गांव का नाम था देवगढ़, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था जो उसे रात में देख ले वो वापस वैसा नहीं रहता। राहुल शहर से आया था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात राहुल को उसी पीपल के पास से गुजरना पड़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और तभी राहुल, किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और जमीन से थोड़ी ऊपर। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। वो औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे घर छोड़ दोगे? राहुल चाहकर भी मना नहीं कर पाया। जैसे जैसे वो चलता गया, गांव के घर गायब होते गए, अंधेरा गहरा होता गया। अचानक राहुल ने देखा, उस औरत के पैर नहीं थे। उसने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। औरत की मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। वो बोली, 70 साल पहले इसी रास्ते पर मुझे जलाया गया था। अब हर साल कोई ना कोई मेरे साथ यहीं रह जाता है। हाँ। राहुल भागने लगा। पीछे से हंसी गूंज रही थी। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक नई परछाई और जुड़ चुकी थी और तभी हवा में आवाज आई, अगला कौन? सुबह हो चुकी थी, लेकिन देवगढ़ गांव में सन्नाटा था। पीपल के पेड़ के नीचे लोगों ने जो देखा, वो देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राहुल अब जिंदा नहीं था। उसकी परछाई पीपल के तने से चिपकी हुई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, वो औरत फिर जाग गई है। तभी गांव में एक लड़की आई। नाम था अन्या, राहुल की बहन। राहुल का फोन आखिरी बार उसी पीपल के पास बंद हुआ था। रात होते ही अनन्या अकेले वहां पहुंची। पीपल के पत्ते हिलने लगे, हवा में वहीं जानी पहचानी आवाज, तुम भी उसे लेने आई हो? अनन्या ने कांपते हुए कहा, मेरा भाई कहां है? अचानक पेड़ के पीछे से राहुल निकला, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो बोला, दीदी यहां से चली जाओ। तभी सफेद साड़ी वाली औरत पेड़ से बाहर निकली। अब उसका चेहरा जला हुआ था। वो चीखी, जो मुझे छोड़ेगा नहीं, सब मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। पीपल की जड़ें जमीन से बाहर आने लगीं। अनन्या भागी। पीछे से राहुल की आवाज आई, अगर सूरज उगने से पहले तुम यहां से नहीं गई तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। अचानक सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल के नीचे अब 2 परछाइयां थीं और पेड़ से खून टपक रहा था। हवा में आखिरी आवाज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली कहानी की अपडेट तुरंत मिल जाए।